खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो। एक बार फिर से आपके हुजूर खुदा उनके कलाम को लेकर के आए हैं। हमें मालूम है हम दुआ करते रहे हैं, आसमान के खुदा ने आपको सही सलामत रखा है और मेरी ये दुआ है कि आसमान के खुदा की हुजूरी में आप बने रहें और ये जो मुश्किल हालात हमारे सामने हैं इससे हम अबूर कर सकें, इसको पार कर सकें और खुदा के फजल को, उसके जलाल को अपनी शख्सी जिंदगी में देख सकें, अपने खानदान में देख सकें, अपने कलीसिया में देख सकें, अपने मुल्क में देख सकें। ये हमारी दुआ है। दुआ है कि खुदा आपको इन दिनों में अपनी तमाम हुजूरी से मुस्तफीज करे, अपनी तमाम उपस्थिति से आपको आशीषित करे। आज अपनी और आपकी तरक्की के लिए परमेश्वर के वचन से एक पद निकाला है, खुदा के कलाम से एक आयत हमने अलग करी है और मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ा जाए और ये मिलेगी आपको इब्रानियों उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत, जहां पर इस तरीके से पौलुस रसूल लिखते हैं, बस जिस तरह के रूह कुद्दूस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। खुदा के लोगों, इन दिनों में जब सब चीजें लॉकडाउन है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, कोशिश करें कि हम खुदा की आवाज को सुन सकें, हम उसकी बातों को सुन सकें, हम उसकी रूह की आवाज सुन सकें, वो हमसे क्या कह रहा है। दुआ करें, उसके नजदीक जाएं, उसके इबादत करें, उसकी हुजूरी में रहें, फास्टिंग करें, खुदा से उसकी मसलहत को हासिल करें। जब ये जमाना आपको मिला है, ये ऐसा वक्त आपको मिला है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप चाह कर भी कहीं नहीं जा पा रहे, पर ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए कि आप इसमें खुदा की और हुजूरी को, उसकी कुर्बत को हासिल कर सकें। और इसलिए आइए इस बात पर हम थोड़ा अपना नजर करेंगे थोड़ा और देखेंगे कि खुदा उनके कलाम में इस आयत के मतलब क्या है, मकसद क्या है मेरी और आपकी जिंदगी में। जब ये वाला जिक्र हो रहा है कि जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को कठोर ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो। खुदा के लोगों, कई बार हम उन आवाजों को, उन बातों को जो हमको तरक्की देती हैं और हमारे लिए तंबीह की हैं, करेक्शन की हैं, हमको कुछ सिखाना चाहती हैं, हम उन बातों पर बहुत बार गौर नहीं करते और अपने दिल को सख्त कर लेते हैं और हम सुनना नहीं चाहते हैं। पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर हम उसकी बात पर नजर करेंगे, सख्त नहीं करेंगे, तो हम खुदा के फजल को, उसकी हुजूरी को अपनी जिंदगी में देख सकेंगे। ये गनीमत का वक्त है जब हम और खुदा की हुजूरी को अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। अमसाल की किताब को पढ़ेंगे और वहां पर 1 बाब की 33 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपसे बात करे और आप इस आफत के वक्त में, इस मुश्किल के वक्त में, इस वबा के वक्त में, इस बीमारी के वक्त में, इस बहुत महामारी के वक्त में आप इत्मीनान से, महफूजियत के साथ में रह सकें? तो एक काम करने की जरूरत है, वो ये कि खुदा की आवाज को सुनने की कोशिश करें, खुदा के कलाम को सुनने की कोशिश करें। सुने कि खुदा आपसे क्या कह रहा है, सुने कि आपके माँ बाप आपसे क्या कह रहे हैं, सुने कि आपका जो उस्ताद है आपसे क्या कह रहा है, सुने कि आपका पासवान आपसे क्या कह रहा है। और ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, ये सब आपकी भलाई की बात करेंगे, आपकी बहबूदी की बात करेंगे, आपकी तरक्की की बात करेंगे। और ये वक्त जो बहुत मुश्किल का वक्त है, आपके लिए बरकत का हो जाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो तुझसे कुमक पाता है और वो जिसके दिल में सयोन की शार आए हैं, वो वादी बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं और बरसात की अगली बारिश उसे मामूर करती है, वो कुव्वत पर कुव्वत पाते जाते हैं। खुदा के लोगों, ये बहुत खराब वक्त नहीं है, ये ऐसा वक्त है जब आप अपने खुदा से कुमक को हासिल करें और अपने वादी बुका को चश्मों की जगह बना ले, अपने रोने की तराई को बरकतों की जगह बना ले। ये कैसे होगा? जब आप खुदा की सुनेंगे। और इसलिए अमसाल की किताब में 1 बाब की 33वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी सुनता है, किसकी सुनता है? मेरी सुनता है। कई बार आप सबकी सुनते हैं पर खुदा की नहीं सुनते हैं। पर जब आप खुदा की सुनने लगेंगे तो एक काम होगा, जब आप खुदा की सुनने लगेंगे तो खुदा आपको संभालेगा, बरकत देगा, आप निडर रहेंगे, आप इत्मीनान से रहेंगे। खुदा की सुनना शुरू करें। कुछ जगह पर आपको लेकर के जाना चाहता हूं जहां लोगों ने सुना नहीं और वहां पर लिखा हुआ है कि तबाही आई, मुश्किल आई, बर्बादी आई। इस जमाने में तबाही किसको घेर रही है? हम रोज सुन रहे वहां इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने हुकूमतों की सुनी नहीं, उन्होंने डॉक्टर्स की सुनी नहीं, उन्होंने वो
लोग जो ये बता रहे थे कि वबा बहुत ज्यादा भयंकर हो जाएगी, नहीं सुनी। चाइना में वो डॉक्टर जिसने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, उसकी नहीं सुनी गई। राष्ट्रपति ने, अमेरिका के जो सदर है, उन्होंने नहीं सुनी। बहुत मुल्कों के लोगों ने सुना ही नहीं, उनका ऐसे ही है। पर आज उनके लिए ये दिन भारी पड़ रहा है। जब हम खुदा की नहीं सुनते हैं, जब हम अपने डॉक्टर की नहीं सुनते हैं, जब हम अपने बड़े लोगों के लिए की नहीं सुनते हैं, तो हमारी जिंदगी में ऐसे बुरे वक्त आते हैं जब हमें समझ में आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। और इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, पर जिस तरह के रूह कुद्दूस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन लोगों ने जंगल में किया था। आपको ये कहानी मालूम होगी, जब खुदावंद हजरत मूसा को उनके वसीले से मिस्र से इजराइलियों को असीरी से छुड़ा करके ला रहा था। जब वो जंगल में पहुंचे तो वो कहने लगे, हम तो मिस्र में गंद नहीं खाते थे, हम गेहूं खाते थे, हम रसगुल्ले खाते थे, हम वहां पर क्या कहते हैं खीरे खाते थे, ककड़ियां खाते थे, और वहां पर तंदूर के साथ बैठ करके भुना हुआ गोश्त खाते थे। यहाँ पर तू कैसी जगह पर ले आया? पर आसमान का खुदा उनको बेहतर जगह पर लेकर के जा रहा था। खुदा का खादिम उनकी रोज रोज अगुवाई कर रहा था। जब वो कहते थे हमको खाना चाहिए, गोश्त नहीं मिला, तो आसमान का खुदा आसमान से जमीन बटेरे गिराया करता था और उन्हें वो खूबसूरत खाना मन दिया करता था। पर एक दिन वो कहने लगे, इस निकम्मी खुराक से हमारे दिल अजुर्दा हो गए हैं। ये सब चीजें आसमान के खुदा ने सुनी और देखा कि इनके दिल कितने सख्त हो गए हैं, और तब लिखा है मरी फैली और बहुत से लोग उसमें हलाक हो गए। खुदा के लोगों, ये जो मरियाई है, खुदा नहीं चाहता कि आप इसमें हलाक हों, पर खुदा ये चाहता है कि उन बातों को, उन चीजों को गौर से सुने जो रोज आपको बताई जाती हैं, जो समाचार में आ रही हैं, जो न्यूज में आ रही हैं, इनको सुने और सुनने के बाद में उसके मातहत चलना शुरू करें। एक आयत आपके सामने, एक हिस्सा पढ़ेंगे यशाया और उसके 34 बाब की दूसरी आयत में इस तरीके से खुदावंद के कलाम में मरकूम है। मैं पढ़ूंगा ये हिस्सा, बल्कि पहली आयत से पढ़ूंगा। ऐ कौमों, नजदीक आकर सुनो, ऐ उम्मतों कान लगाओ, जमीन और उसकी मामूली दुनिया और सब चीजें जो उसमें है सुने। खुदा क्या कह रहा है? कौमों सुनो, नजदीक आकर सुनो, उम्मतों सुनो, जमीन और उसकी मामूली दुनिया और सब चीजें जो उसमें सुने, क्योंकि खुदावंद का कहर तमाम कौमों पर और उसका गजब उनकी सब फौजों पर, और उसने उन फौजों पर है। उसने उनको हलाक कर दिया, उसने उनको ज़बा होने के लिए हवाले किया है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया ज़बा होने पर है, अगर नहीं सुनेगी तो हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और तब आगे लिखा है खुदावंद के कलाम में, उनके मकतूल फेंक दिए जाएंगे, बल्कि उनकी लाशों से बदबू उठेगी और पहाड़ उनके लहू से बह जाएंगे। देखा मैंने एक दिन न्यूज में कि लोग अपने अजीज रिश्तेदारों की लाशें पहचान नहीं पा रहे हैं, उनमें कीड़े पड़ गए हैं, वो रास्ते में छोड़ करके भागे चले जा रहे हैं। इसका सबब क्या है? क्योंकि खुदावंद के लोगों ने खुदावंद की बातें नहीं सुनी और अपने दिलों को सख्त कर लिया। और इसलिए खुदा की कलाम में लिखा है कि ऐ लोगों, जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। यिर्मयाह इस तरीके से 25 बाब की 9वीं आयत में कहते हैं, यिर्मयाह की किताब को अगर आप पढ़ेंगे और 25 बाब की 9वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, देखो मैं तमाम शिमाली कबाइल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबुल नबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क और उसके बाशिंदों पर और उन सब कौमों पर जो आसपास से चढ़ा लाऊंगा और इनको बिल्कुल नेस्त और नबूद कर दूंगा। ये क्यों? मैं आपको डराने की बातें नहीं कह रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हमने सबकी सुनी है और उसके मुताबिक चलने लगे हैं, पर अब ये वक्त आया है कि जब आप अपने घरों में बंद हैं, आसमान के खुदा की सुननी शुरू करिए। और जब आप उसकी सुनेंगे तो ये वाली बातें वो नहीं करेगा, आपको डराने की बातें नहीं करेगा, आपको धमकाने की बातें नहीं करेगा, आपको परेशान करने की बातें नहीं करेगा। पर खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं उसे फरिश्ता करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां से सुकून की बातें करूंगा, वहां पे मैं उसे सुकून की बातें करूंगा, वहां पर मैं उससे अच्छी बातें करूंगा। और खुदा आपसे अच्छी बातें करना चाहता है, पर क्या करे? सुने खुदा की कुछ और बातें जो हमें और आपको ध्यान देने की है, सुन लें। ये शायद आपको खतरनाक लग रही हो, बुरी लग रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि हम आपसे बरकत की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम आपसे सावधानी की बातें कर रहे हैं। और ये बातें हमको इस दुनिया में अच्छी नहीं लगती हैं। पर आगे लिखा हुआ है, खुदावंद कह रहा है, इनको बिल्कुल नेस्त और नबूद कर दूंगा और इनको हैरानी और सुस्कार के बाइस
बनाऊंगा और हमेशा के लिए वीरान करूंगा, बल्कि मैं इनमें से खुशी और शादमानी की आवाज, दूल्हे और दुल्हन की आवाज, चक्की की आवाज और चिराग की रोशनी को मौकूफ कर दूंगा और ये सारी सरजमीन वीराना और हैरानी का बायस हो जाएगी और ये कौमें 70 बरस तक। आज कोई इन्विटेशन आ रहा है आपके पास में, सारी शादियां कैंसिल हो गई हैं, सारे बर्थडेज कैंसिल हो गए हैं, एक वीराना सा है, सड़कों पर वीराना का सा माहौल है, लोग सड़कों पर लाशें फेंक करके चले जा रहे हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? काश कि हमने उन बातों को सुना होता, ताकि तब हम ये बातें ना देख पाते। पर आगे कुछ बातों की और लेकर के जाऊंगा। अमसाल की किताब में इस तरीके से लिखा हुआ है, 6 बाब की 15वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आफत उन पर नागहा आ पड़ेगी और वो यखलक तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। ये मिलेगा अमसाल 6 बाब की 15वीं आयत में। यखलक मतलब अचानक कुछ हो जाएगा। हम यही तो देख रहे हैं, अचानक तबीयत खराब हो रही है और आदमी चट से पट से चला जा रहा है। ढेर सारे डॉक्टर चले गए, ढेर सारी नर्सें चली गई, ढेर सारे जवान बच्चे चले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? यह वक्त क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल दे आर नॉट विलिंग टू लिसन। लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं और इसलिए खुदावंद के कलाम की ओर मुड़ना जरूरी है, खुदावंद के कलाम को सुनना जरूरी है, ताकि हम मालूम कर सकें कि आसमान का खुदा मुझसे और आपसे क्या बातें कर रहा है। 6 बाब की 15वीं आयत को पढ़ूंगा, इसलिए आफत उन पर नागा आ पड़ेगी, वो यखलक तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। रीजन क्या है? सुनेंगे नहीं तो। फिर लिखा हुआ है 29:1 में, जो अपना कान फेर लेता है, जो सुनना नहीं चाहता, जो डांट नहीं सुनना चाहता, जो करेक्शन नहीं सुनना चाहता, जो बहुत बार अच्छी सलाह नहीं लेना चाहता, उसके बारे में खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा। 29 बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो अमसाल की किताब में लिखा है, जो बार बार तंबी पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहा बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। ये जो आया है हमारे ऊपर, ये खुदा की तंबी है, ये खुदा की डांट है। लेट अस लिसन। आइए सुने, गौर करें। हम इनकी बात कर रहे थे, कौन लोग थे जिनके बारे में खुदावंद ने कहा यशाया में, यिर्मयाह में, अमसाल में। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा की नहीं सुनी। इजराइलियों ने नहीं सुनी, एली के बच्चों ने नहीं सुनी। जब आप दूसरा बाब पढ़ेंगे तो वहां पर हजरत एली उनसे कहते हैं, बेटा ये जो काम तुम कर रहे हो, जो हमारे कानों में सुन रहा है कि तुम लोगों से बदतमीजी कर रहे हो और जो लोग इबादत में आते हैं उनको तुम छेड़ा करते हो, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है। पर लिखा हुआ है कि एली के बच्चों ने तो एली की नहीं सुनी। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही दिन में वो सब के सब हलाक हो गए। एक और जगह पर आपको लेकर के जाएंगे, जो आपको मिलेगा 2 तवारीख उसका 18 बाब उसकी 23वीं आयत में। यहाँ पर यहोशापात है, एक बादशाह है, और यहोशापात के साथ में इजराइल का बादशाह अहाब है और वो उन्होंने नबियों को बुलाया और ये लोग लड़ाई के लिए जा रहे हैं, ये लोग जंग जीतने के लिए जा रहे हैं, जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। और सारे के सारे नबियों ने इनके लिए ऐसी नबूवत करी कि आकर के वो सब बता रहे, ऐसा देखा, खुदा ये कर रहा है, खुदा फतेह आप कर रहा है। तो इन बातों से जो बादशाह यहोशापात था वो मुतमईन नहीं हुआ। उसने कहा किसी और नबी को बुलाते हैं। तो उसने अहाब से कहा, तो अहाब ने कहा कि हाँ, एक नबी तो है जिसका नाम मीकाया है, लेकिन वो हमारे तबीयत की नबूवत नहीं करता है। कई बार हम आज के जमाने में भी अपने तबीयत वाले नबी ढूंढते हैं जो आए हमारे लिए कुछ बताएं। मैं कई जगह जाता हूँ, जो लोग कहते हैं पादी साहब आप खुदा से पूछिएगा कि हमारे हक में क्या कहता है। आपको बताएं, आसमान का खुदा उतना ही मुझसे मोहब्बत करता है जितना आपसे करता है। और आप जब दुआ करेंगे, आप जब मुझसे पूछेंगे तो आपको बताएगा। पर सवाल ये है कि वो मुझसे ही बातें करता है, आपसे क्यों नहीं करता है। कई बार हम वाया चैनल इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं भैया फलाने भाईजान मेरे लिए दुआ करेगा, पादी साहब मेरे लिए दुआ करेगा, दीनाकरण जी मेरे लिए दुआ करेगा। आसमान का खुदा आपको उतना ही प्यार करता है। अपने खुदा से अपने लिए खुद से पूछें और वो आपसे बातें करेगा। और यहाँ पर उन्होंने नबियों को बुला रखा था। जब मीका या नबी आते हैं तो उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें मिला करके करनी शुरू करी, क्योंकि जो कासिद उनको लेने गया तो उसने कहा था जो सब नबी बोल रहे हैं वही आपको भी बोलना है। तो थोड़ी देर तक वो बोलते रहे और उसके बाद बादशाह ने कहा क्या सही बात है? तो उसने कहा सही बात ये नहीं है, क्योंकि तुझे अपने मन की बातें सुनने की आदी है, तो सुनने का आदी हो गया है। मैं और आप भी हम वो सुनना चाहते हैं जो मेरे फायदे की है। हमको वो बातें नहीं चाहिए जो हमारे लिए करेक्शन की है, जो हमारे लिए हम गलत काम करें इसको सही करने की है, हम गलत तरीके से बोलते हैं इसको सही करने का। हम ये बातें सुनना नहीं पसंद करते हैं, वो बातें सुनना पसंद करते हैं जो हमको बेवकूफ बनाए। फिर यहाँ पर इस तरीके से रुकूम है
18 बाब की 17 आयत से, तब शाह इजराइल ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करेगा? तब वो बोल उठा, अच्छा तुम खुदावंद के सुखन सुनो। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, शाह इजराइल अखयाब को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात गिलाद पे मकतूल हो? और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तब एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। और खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। खुदावंद ने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी, जा और ऐसा ही कर। क्यों क्यों खुदावंद ने कहा? क्योंकि वो खुदा की सुनना ही नहीं चाहते थे, हलाक होना चाहते थे। और इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दिल को सख्त ना करें। आसमान का खुदा हमेशा अच्छी बातें नहीं करेगा, कभी कभी गलत बातें, कभी कभी ऐसी बातें भी करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और तब लिखा, उसने कहा, मैं जाऊंगी। 22वीं आयत में लिखा हुआ, मैं सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया। मीकायाह ने कहा कि खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये बात यहोशापात नहीं सुनना चाहते हैं, ये वाली बात आखाब नहीं सुनना चाहते हैं। हम वो सुनना चाहते हैं जो हमको चने के झाड़ पे चढ़ा दे। पर आगे लिखा हुआ है, तब सिदकिय्याह बिन कनाना ने पास आकर मीकायाह के गाल पर थप्पड़ मारा और कहने लगा, खुदावंद की रूह तुझको कलाम करने को किस रास्ते से मेरे पास से निकल करके गई? खुदा का रूह मुझे छोड़ करके, मैं भी तो नबी हूं। तब मीकायाह ने कहा, तू देख, जब तू जंग में जाएगा और तेरे साथ में ऐसा ऐसा होगा और तू लौट करके नहीं आएगा अखयाब बादशाह। अगर तू लौट करके आ जाए तो जो कहना। और तब अखयाब बादशाह, यहोशापात, ये सब लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और यहां पर लिखा हुआ है 33वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा, तब किसी शख्स ने यूं ही गैर इरादतन बगैर निशाना साधे कमान खींची और वो तीर शाह इजराइल के बगैर निशाना साधे उसके सीने के जोशन के बंदों के बीच में जाकर के घुस गया। और उसने अपने साथी से कहा, जल्दी ले चल, मेरे तीर लग गया है। वो हिम्मत बांध करके शाम तक तो लड़ता रहा और शाम को उसकी मौत हो गई। क्यों मौत हो गई? क्यों इजराइल ने शिकस्त देखी? क्यों यहोशापात ने खुदा के खादिम की बात नहीं मानी? क्योंकि उन्होंने अपने दिल को सख्त कर लिया था। और इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तुम रूहुल कुद्दूस की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करना, जैसा गुस्सा दिलाने के वक्त मस्सा और मरीबा में खुदा के लोगों ने, इजराइलियों ने किया था और बहुत से लोग हलाक हो गए। खुदा के लोगों, हलाकत हमारे दरवाजे पे खड़ी है, सड़क पर घूम रही है, पर हमारा काम क्या है? जो हमसे कहा गया है हम अपने घर में रहें। हमारा काम क्या है? हम अपने कमरे में रहें। हमारा काम क्या है? हम एक डिस्टेंस बना करके रखें। हमारा काम क्या है? हम उन सारी चीजों को माने जो हमसे कही जा रही है। मजाक नहीं है। बहुत से लोग मजाक के तौर पे गए और फिर इस जिंदगी को उन्होंने खो दिया। जो जिंदगी आपको मिली है इसे खोइए नहीं। और इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, पर जो मेरी सुनेगा वो कैसे रहेगा? वो इत्मीनान से रहेगा। कैसे रहेगा? वो महफूज होगा। आसमान का खुदा आपको इन दिनों में अपनी महफूजियत दे और आपको संभाल करके रखे और आपके ऊपर अपनी रहमत का बादल बना करके रखे। आसमान के लोगों, खुदा ने आपसे महफूजियत की बात करी है और खुदा आपको महफूजियत में रखेगा और इत्मीनान में रखेगा, लेकिन जब आप उसकी बातों को सुनेंगे। अय्यूब उसके 36 बाब की 10, 11, 12 आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, बल्कि अगर थोड़ा पहले से आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और इससे आपको तरबियत हासिल होगी, इससे आपको बरकत हासिल होगी, इससे आपको दिल जमी मिलेगी और इससे आपकी हिम्मत इन दिनों में और बढ़ेगी। क्या लिखा है यहाँ पर? 36 बाब उसकी 12वीं और 14वीं आयत में 12, 13, 14 पर मैं पहले से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें। सुनिए, अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें। हम बेड़ियों में जकड़े गए हैं, मुसीबत की रस्सियों में बंधे हैं। और आगे लिखा हुआ है, तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घमंड किया। खुदा दिखाता कई बार तुमने घमंड किया इसलिए हो गया, हम ये नहीं सुनेंगे। तब आगे लिखा है, वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। तब खुदा क्या करता है? खुदा तालीम देता है, सिखाता है, देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, इस तरीके से मत बोला करो, ऐसे ना जवाब दिया करो,
बट दे डिड नॉट लिसन। तब 11वीं आयत में लिखा अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें। हिंदी में लिखा अगर वो सुन करके उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करें। एक एक दिन आपका इकबालमंद होगा। ये जो आप सोच रहे हैं कि बर्बाद हो रहा ना, एक एक दिन इकबालमंद होगा और आपका ये साल खुशहाली का साल हो सकता है जब आप आसमान के खुदा की सुनना शुरू करेंगे। पर आगे मालूम क्या लिखा है? बस अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में बनेंगे। क्या आप जहालत में बनना चाहते हैं? क्या आप बाहर जो तलवार घूम रही है उसमें फना होना चाहते हैं? तो मत सुनिए। ना हाथ धोइए, ना सैनिटाइजर लगाइए, ना मुंह पे कपड़ा रखिए, इत्मीनान से घूमिए। लेकिन अगर आप जिंदगी चाहते हैं तो जो जो चीजें बताई जा रही हैं, तौबा करें, खुदा की सुने, दुआ करें, खुदा के कलाम से लिपटे रहें और ज्यादा खुदा की इबादत करें, उसमें ज्यादा समय गुजारे ताकि आसमान का खुदा आपको महफूज इनायत करे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है 81 ज़बूर में, और उसकी 11 आयत से पढ़ूंगा तो वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ज़बूर 81 और उसकी 11वीं आयत से जब आप पढ़ते हैं तो आसमान का खुदा एक बात करता है, और ये इजराइल से बात कर रहा है, ये मुझसे और आपसे बात कर रहा है। और वहां पर लिखा हुआ है 81 बाब की 10वीं आयत से, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। एक दिन आप तबाही में थे, बंदी में थे, आप बंद थे, आप सीरी में थे, गुलामी में थे। ये वही खुदा जो आपको वहां से निकाल करके लाया है। पर शायद अब आप थोड़े से घमंड में चल रहे हैं, शायद अब आप और हम थोड़े से आजाद हो गए हैं। तब लिखा है बस मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इस्राएल मुझसे रजामंद नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया। जब आप रजामंद नहीं होते, जब आप उसकी बात को नहीं सुनते, तो आसमान का खुदा आपसे बकझक नहीं करेगा, आपसे बजिद नहीं होगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपसे 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 आकर के मुबाहिशा नहीं करेगा, आपको यूं छोड़ देगा। और तब लिखा है बस मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इस्राएल मुझसे रजामंद नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया? बस मैंने उनको उनकी जिद पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। और फिर कह रहा है खुदा, काश की मेरे लोग मेरी सुनते और इज़राइल मेरी राहों पर चलता तो मैं जल्द उसके दुश्मनों को मगलूब कर देता। आप इस दुश्मन पे मगलूब हो जाएंगे। मगलूब का मतलब गालिब हो जाएंगे अगर आप खुदा की सुनेंगे, अगर आप डॉक्टर की सुनेंगे, अगर आप इस समय आप लोगों के इंतजामकारों की सुनेंगे, इस समय आप हुकूमत की सुनेंगे, तो आप महफूज होंगे और आप इत्मीनान से रहने पाएंगे। आसमान के खुदा के लोगों, थोड़ा सा ध्यान दें कि आप कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। पहले सैमुएल में एक बहुत खतरनाक बात है जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। लेकिन यहाँ दो तरीके के लोग हैं, एक वो है जो सुनता है, एक वो है जो नहीं सुनता है। और यहाँ पर जब आप उसके 3 बाब की 4 और 5वीं आयत से में पढ़ेंगे तो लिखा, और सैमुएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदावंद का संदूक था लेटा हुआ था, तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा सैमुएल सैमुएल। वो दौड़ करके जाता है एली के पास में, हजरत एली के पास में, और कहता है मैं हाजिर हूं, क्या आपने मुझे बुलाया है? वो कहते नहीं बेटा, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। दोबारा फिर हजरत सैमुएल जो छोटे से बच्चे हैं उनके पास खुदावंद की आवाज आती है और वो फिर से उठते हैं। इस वक्त के को जब मालूम करेंगे ये रात का वक्त है, सैमुएल एक छोटे से बच्चे हैं और उनको ज्यादा नींद सताती होगी हमारे और आपके बजाय। लेकिन खुदा के लोगों मालूम क्या है, ये बच्चा सो रहा है पर ये सुनने में बहुत ही ज्यादा मुस्तैद है। दौड़ करके जाता है, कहता आपने मुझे बुलाया? वो कहते नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, जाके सो जाओ। 3 बार फिर यही बात, ये वाकया फिर होता है और तब उनको लगता है कि खुदा ने इनको बुलाया। और तब वो कहते हैं कि सैमुएल अब की जब बुलाए, खुदावंद तुझे बुला रहा है, और जब वो बुलाए तो तू जाकर के ये कहना, ऐ खुदावंद फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। और तब जब आप उसकी 8वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो लिखा, 3 बार खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा है, इसलिए एली ने सैमुएल से कहा जा लेट रहे, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना फरमा है खुदावंद, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। ये बच्चा अपनी जगह पर जाकर के लेट गया और 3री बार आसमान का खुदा फिर से उसके घर पे आके खड़ा हुआ, उस हैकल में आकर के खड़ा हुआ, और तब उसने सैमुएल को आवाज दी, सैमुएल सैमुएल। और तब लिखा है खुदावंद के हुजूर सैमुएल जाकर के खड़े होते हैं और कहते हैं
ऐ खुदावंद फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। और तब खुदावंद उनसे बातें करने लगते, देख मैं इजराइल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे इजराइल में हर सुनने वाले के कान बन्ना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर जो उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक सब पूरा करूं, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से जो वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई है और उसने उनको ना रोका। इस बाबत आसमान के खुदा ने कई बार माफ कीजिएगा, कई बार हजरत एली से कहा था, लेकिन सुना नहीं। ना एली ने सुना और ना एली के बच्चों ने सुना। और तब खुदावंद के कलाम में इस तरीके से मरकूम है कि खुदावंद ने सैमुएल से बातें करी और बताया। और तब लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में, इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई है कि एली के घराने की बदकारी ना तो किसी जबिये से साफ होगी और ना हदिये से। खुदा कह रहा हरगिज़ मैं एली को माफ नहीं करूंगा। अब तीसरे बाब की 15वीं आयत में बड़ी खतरनाक बात लिखी, और सैमुएल सुबह तक लेटा रहा, तब खुदावंद के घर के दरवाजे को उसने खोला और एली पर रोया जाहिर करने से उस छोटे से बच्चे ने जो खुदावंद का दरवाजा बंद कर दिया गया था उसको खोला, ताकि वो पुकारा करे लोगों को, लोग जान उसकी सुने उस खुदा की और अपनी जिंदगी में बहबूदी को हासिल करें, अपनी जिंदगी में खुदा की बरकतों को हासिल करें, अपनी जिंदगी में खुदा की तमाम उस मशवरे को हासिल करें जो इजराइल ने बहुत समय से नहीं पाई थी। खुदा के लोगों मालूम क्या हुआ? तीसरे बाब की 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, ये छोटा सा बच्चा खुदावंद की सुनता है। ये छोटा सा बच्चा खुदावंद की सारी बातें सुनने के बाद सवेरे तक लेटा रहा, बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलता है और डरता है। और एली पूछने कुछ बात हुई, क्या बात हुई? तो लिखा है एली को उसने रत्ती बातें बताई और सब कुछ बताने के बाद में उसने बताया कि खुदावंद ने ऐसा ऐसा कहा है आपके बाबत। तो बजाय हजरत एली खुदावंद की ये बात सैमुएल के जरिए से सुन करके रुजू लाते, तौबा करते, उन्होंने तौबा नहीं करी। उन्होंने कहा वो तो खुदावंद है, जो चाहे सो करे, और इसलिए हलाकत उनके पास आ गई। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करना। काश कि मेरे लोग मेरी सुनते, इस्राएल मेरे राहों पे चलता तो मैं झट में उनके दुश्मनों को पसपा कर देता और मगलूब हो जाते, वो गलबा हासिल करते, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। खुदावंद के लोगों, तब लिखा हुआ है ये छोटा सा बच्चा खुदावंद की सुनना शुरू करता है और उसके बाबत लिखा है 3 बाब की 19वीं आयत में, और दान से बरशेबा तक के लोगों ने जान लिया कि सैमुएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ है। कैसे पता? जब आप खुदावंद की सुनने लगेंगे तो आसमान का खुदा आपको बाइसे बरकत बना देगा, आसमान का खुदा आपको अपने फहम से भर देगा, आसमान का खुदा आपको अपनी हिकमत देगा, आसमान का खुदा आपको अपना तहम्मुल देगा, आसमान का खुदा आपको अपनी रोया देगा, आसमान का खुदा आपको नियामतों से भर देगा, आसमान का खुदा आपको रूह की मामूरी देगा, आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में अपनी मामूरी को दिखाना शुरू करेगा, अपने जलाल को दिखाना शुरू करेगा। ये छोटा सा बच्चा पॉम्पिंग शो नहीं कर रहा, बता नहीं रहा हमारे ऊपर खुदा का मसा है, अपने आप लोगों ने जान लिया। क्यों? जब आप खुदा की सुनने लगते हैं तो आसमान का खुदा आप में अपनी सलाहियत को पैदा करना शुरू करता है। खुदावंद के कलाम में एक बात लिखी है और मैं चाहता हूं कि इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 28 बाब की 14वीं आयत, अमसाल की किताब उसके 28 बाब की 14 आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन वो जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, सदा डरता रहता है। डरपोक नहीं बनाना चाह रहा हूं, डरने के मायने डरना नहीं है, डरने के मायने है आसमान के खुदा की सुनना, वो बातें और करना। और यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। आसमान का खुदा नहीं चाहता है कि आप मुसीबत में पड़े और आप मुसीबत ज़दा हो जाएं, पर आसमान का खुदा चाहता है कि आप महफूज और इत्मीनान में रहें। और तब एक जगह और खुदावंद के कलाम में लिखा है, रोमियो उसके 2 बाब की 4थी आयत से इस तरीके से खुदावंद के कलाम में मरकूम है, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा की तरफ मायल करती है। आसमान का खुदा जो आपके ऊपर मेहरबान है, आसमान का खुदा जो आपके ऊपर तहम्मुल कर रहा है। तीसरी आयत से पढ़ेंगे दूसरा बाब तो लिखा है, ऐ इंसान तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा?
या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ मायल कर दी। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग कई बार सोचते हैं हम गड़बड़ काम कर रहे हैं और हम ये भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं और गड़बड़ काम भी कर रहे हैं, हम हुक्मदूली भी कर रहे हैं और वर्शिप भी कर रहे हैं, हुक्मदूली भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आसमान के खुदा ने जो आप पे मेहरबानी करके रखी है वो इसलिए करके रखी है कि आप उसकी मेहरबानी को सोचें, मायल हो उसकी तरफ, तौबा करें और अपनी जिंदगी को उसके हाथ में सौंप दें। आखिरी में चलूंगा और इब्रानियों के 3 बाब की 7वीं आयत को जब हमने और आपने पढ़ा था तो पढ़ा था कि जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। फिर आगे पढ़ूंगा कि आगे क्या हुआ और तब लिखा है तो अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्होंने मेरी राह को नहीं पहचाना। चुनांचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि मेरे आराम में दाखिल नहीं हो पाएंगे। बार बार बकझक करना, खुदा की नहीं सुनना, उसके खादिम की नहीं सुनना। तब मालूम है खुदा क्या करता है? खुदा कहता है ठीक है जाओ, अब मैं तुमसे आराम छीन लेता हूं, अब मैं तुम्हारे घर का सुकून छीन लेता हूं, अब मैं तुम्हारे घर की जो एक जहनियत है वो छीन लेता हूं। अब जो तुम्हारे घर में जो सब लोग मिल करके रहते हैं ये मेल मिलाप उठा लेता हूं और तब आपके घर में देसी घी के लड्डू खाए जाते हैं। बहुत अच्छी वाली बिरयानी बनती है लेकिन सुकून नहीं है। कहा सबब क्या है? खुदा की नहीं सुन रहे। 3 बाब की 12वीं आयत में इस तरीके से लिखा है भाइयों खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि उस रोज तक जब तक आज का दिन कहा जाता है रोज आपस में नसीहत किया करो ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त ना हो जाए। आपको मालूम है सख्त कब हो जाते हैं? आप गुनाह के फरेब में जीते हैं। गुनाह आपको मजे देता है, गुनाह आपको तसल्ली देता है, गुनाह आपको सब कुछ करने की इजाजत देता है। आप उसके फरेब में हैं और वो आपका शिकार कर रहा है और वो आपको अपनी शिकंजे में लेने के बाद आपको तबाह कर डालेगा। और इसलिए आज जब तुम उसकी आवाज सुन रहे हो, आज जब आप खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें। आइए तौबा करें, आइए अपने आप को थोड़ा सा नीचा कर ले, आइए सुनना शुरू करें। आखिर मेरा बाप क्या कह रहा है? आखिर मेरा पादरी क्या कह रहा है? आखिर मेरी माँ क्या कह रही है? आखिर मेरा उस्ताद क्या कह रहा है? आखिर खुदा क्या कह रहा है? आखिर मेरा दोस्त क्या कह रहा है? मेरी बीवी क्या कह रही है? मेरा शौहर क्या कह रहा है? मेरा भाई क्या कह रहा है? मेरी बहन क्या कह रही है? ये अच्छी बात है तो इसको ठीक करके अपनी जिंदगी में इसको लागू करें। और तब लिखा है चुनांचे क्योंकि हम मसीह में, बल्कि जिस लिखा 14वीं आयत को पढ़ाऊं, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं बशर्ते कि अपने इब्तिदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहे। चुनांचे कहा जाता है आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? ये सेव्ड लोग थे, ये छुड़ाए गए लोग थे, ये बचाए गए लोग थे, ये नजात याफ्ता लोग थे, ये उद्धार प्राप्त किए हुए लोग थे, ये यीशु मसीह की आराधना करने वाले, हाथ उठाने, गाने बजाने, गाने लिखने वाले लोग थे, ये छुड़ाए हुए लोग थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुस्सा दिलाया खुदा को। और तब लिखा किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रही? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना हो पाएंगे सिवा इनको उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गरज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब दाखिल ना हो सके। आसमान के खुदा के लोगों, हम और आप आइए आराम में दाखिल हों। आइए एक काम करें, आसमान के खुदा की बरकत को हासिल करें। इन दिनों में आपकी जिंदगी में और ज्यादा रोल कुद्दूस पाया जाए, आपकी जिंदगी में उसकी और मामूरी पाई जाए, आपकी जिंदगी में उसके और दान और वरदान पाए जाए, आपके जीवन में उसकी भरपूरी पाई जाए, आपके जीवन में उसका घेरा पाया जाए, आपके जीवन में उसका अभिषेक पाया जाए, आपके जीवन में उसका प्रकाशन पाया जाए, उसका रेवलेशन पाया जाए। और ये तब होगा जब वो आपसे बातें कर रहा है और आप सुन रहे हैं। और इसलिए खुदा उनके कलाम में लिखा जब तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर ना करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले खुदा यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके कलाम के लिए। हम चाहते हैं प्यारे खुदा कि हम अहाब बादशाह की तरह ना हो, हम यहोशूअ बादशाह की तरह ना हो, हम उन इज़राइलियों की तरह ना हो जिन्होंने नहीं सुना और वो जंगल में हलाक हो गए। खुदावंद हम
तेरी सुनना चाहते हैं। खुदावन हम सैमुएल बनना चाहते हैं ताकि हम सुने और दान से बेर्शेबा तक लोगों को पता चले कि हम तेरे खादिम हैं। हम और आप तेरी बरकत को, तेरी हुजूरी को लेकर के चल पा रहे हैं। खुदावंद हमारे वसीले से लोगों को बरकत मिलने वाली हो सके। खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ कर, हम तेरे हुजूर आते हैं और हलीमी और फुरुतनी से तुझसे दुआ करते हैं। खुदावंद इन दिनों में जब बहुत से लोग हलाक हो रहे हैं, बहुत से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, बहुत से मुल्क तबाह हो रहे हैं, दुआ करते हैं खुदावंद हम पर फजल कर कि हम फिर से तेरी सुनने वाले हो सके। और जैसा तेरे कलाम में लिखा है, काश कि मेरे लोग मेरी सुनते। खुदावंद काश की तेरे कलाम में जैसा 36 बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, अगरचे वो सुन करके मेरी इबादत करे तो अपने दिन इकबालमंदी से और अपने बरस खुशहाली से। खुदावंद लोग इस मुश्किल में भी इकबालमंदी को हासिल करें, खुशहाली को हासिल करें और तेरे फजल में और तेरे हाथों के तले बने रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मुश्किलों में, समस्याओं में आसमान का खुदा आपके साथ में है, हम दुआ करते हैं। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शिरकत आज से अब तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन। हम हफ्ते भर में कई बार आपसे मिलेंगे और अच्छी बातों को लेकर के आएंगे, आपको इनकरेज करेंगे, आपसे कहेंगे दुआ करते रहें। आसमान का खुदा आपको महफूजियत और इत्मीनान इनायत करे। आसमान का खुदा आपके साथ हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बरकत देते हैं, आमीन।